एक बार फिर से बच्चों आप सभी का स्वागत है फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फाइनल ईयर बीए प्रोग्राम रेगुलर सोल एनसी वेब। किसी भी साइट से अगर आप ये बीए कर रहे हो और बीए के आप 6th यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार आपके पास कॉम्प्लीट एंड पीस का सेक में जो सब्जेक्ट है ये पढ़ना है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। ठीक है, इससे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के ऊपर प्रीवियस ईयर की वीडियो बना रखी है, साथ के साथ हम इसका सिलेबस भी पूरा करवा रहे हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप वो चीज़ फॉलो कर ही रहे होंगे। अभी जो है एग्ज़ाम को आपके ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। भी नहीं, अब है पढ़ना, एग्ज़ाम में आप खाली ना बैठो और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़रूरी है। वही चीज़ आपके लिए लेकर के आई हूँ। कॉम्प्लीट एंड पीस के हम आज ऐसे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और वो टॉपिक रहेंगे जो रिपीटेड रहते हैं। क्लियर है? तो देर ना करते हम वही चीज़ देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम में कोई टॉपिक आए ना आए, 110% गारंटी है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में वो आपसे संघर्ष का एक टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ठीक है ना? संघर्ष से एक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा। देखो, क्वेश्चन सिंपल कह रहा है, संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतरण। समाधान यानी सॉल्यूशन और रूपांतरण कन्वर्टेशन। ठीक है, मैं अंदर की व्याख्या, सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कुछ घुमाया फिरा नहीं है। देखो, संघर्ष होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। संघर्ष को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रगल। ठीक है, तो संघर्ष का मतलब होता है दो लोगों से अधिक के, दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच में आपसी विचारधारा को लेकर संघर्ष। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं हो रही। लड़ाई झगड़े से हट करके जो संघर्ष होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं, कई 4-5 दोस्तों का समूह होता है। 4-5 दोस्त, कुछ ऐसी बातें होती है जो लोग मुंह पे नहीं कहते लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं। तो वो क्या पैदा करता है? एक तरीके से संघर्ष पैदा करता है दो लोगों के बीच में। अगर मुंह बोलेंगे तो भाई हाथ घुसा तो वहीं चल जाएगा, ऐसा भी होता है। तो वो हिंसा ना करते हुए लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से विचारों को लेके, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई भी चीज उछलना, वो संघर्ष कहलाता है। ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए, संघर्ष से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच कुछ मुद्दों के विचारों में अंतर उत्पन्न करना ही संघर्ष को उत्पन्न करता है। समाज में संघर्ष का मुख्य कारण व्यक्ति की जरूरतें, सोच, उद्देश्य में अंतर पाना है। इनमें अंतर होता है, इसलिए संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्तियों के बीच मतभेद संघर्ष और झगड़ों का कारण होता है। संघर्ष जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्ग कौन से? एक होता है अंतर व्यक्ति संघर्ष, यानी कि व्यक्ति के अंदर ही अंदर संघर्ष चल रहा होता है। एक होता है पारस्परिक संघर्ष, आमने सामने संघर्ष होता है। समूह में अंतर समूह, एक अंतर समूह संघर्ष। ठीक है, एक है अंतर समूह, एक है अंतर संघर्ष और एक है अंतर समूह संघर्ष। याद रखिएगा आप। उसके बाद देखिए, संघर्ष समाधान की जब बात की जाती है तो समस्या के साथ साथ, इस तरीके से लिखिएगा, समस्या के साथ साथ समस्या का समाधान भी तय होता है। मनुष्य संघर्ष, आक्रामकता, युद्ध, हिंसा, इन सब में विलीन यानी कि लिप्त यानी कि शामिल होता है। इस युद्धों का विराम चिन्ह लगाने के लिए संघर्ष का समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। संघर्ष समाधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानवीय प्रयासों से और एक होता है संगठनात्मक प्रयासों। संगठनात्मक प्रयास मतलब जो अलग अलग संगठनों द्वारा, जैसे यूएनओ और किसी देश के लिए कोई समाधान निकाल रहा है तो वो उसके अंदर जाएगा। ठीक है, मानवीय जो मानव के द्वारा की जाती है, संधियां होती है 2 लोगों के बीच, युद्ध विराम लगाया जाता है, कुछ समझौते होते हैं, ये सब मानवीय प्रयास कहलाएंगे। ठीक, शीत युद्ध के युग के बाद विश्व ने कई मौलिक चुनौतियों का सामना किया। 1960 से 70 का जो दशक था, जहाँ परमाणु हथियारों के विकास को लेकर महाशक्तियों ने संघर्ष पैदा कर रहा था, ये सभी मानव स्थिति को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाती थी। फिर इनके बाद उन्होंने निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। तो निशस्त्रीकरण एक बहुत बड़ा समाधान था इस समस्या का। क्लियर है? इस तरीके से आपको समझना है। तो संघर्ष का समाधान कैसे है? सबसे पहले अगर ना संघर्ष का हम समाधान कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए चरण है इसके कुछ, इस तरीके से लिखिएगा। सबसे पहले समाधान के लिए उसकी अवधारणा और उपकरण की जरूरत है। संघर्ष के सटीक मुद्दे की जांच करके उसके ठीक निपटारे के बारे में सोचना और विचार करना चाहिए, तभी समाधान निकलेगा।
सटीक निपटारा देकर या फिर निवारण देकर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसका सही सॉल्यूशन, सही निवारण क्या हो सकता है। संघर्ष का समाधान कुछ ऐसा हो जो अनिवार्य रूप से संघर्ष के बाद भी काम आए। ऐसा ना हो जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जो लीग ऑफ नेशन था, उसका जो भी सोल्यूशन दिया वो प्रथम विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया था, उसके बाद ही ये हुआ था, तो फिर उसको चेंज कर दिया गया। समझौता एक औपचारिक समझ होती है। समझौते में विश्वास होना बहुत जरूरी है। शांति समझौते को समर्पण के समझौते से अलग रखता है। ठीक है, समर्पण में एक पक्ष का अपना संघर्ष छोड़ देता है जो संगठन को भंग करता है। समर्पण यानी कि अपना पूरा सब कुछ दे देना। युद्ध क्षेत्र में संघर्ष समाधान की अहम भूमिका निभाता है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर जाना है। संघर्ष का जो समाधान है, संघर्ष समाधान विकास, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की सभी समस्याओं से निपटारा दिलाता है। ठीक, तो इस तरीके से समस्या का समाधान यानी कि यहाँ पर उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। संघर्ष समाधान किसी विवाद या संघर्ष को सुलझाने का एक प्रयास है। संघर्ष समाधान का जो उद्देश्य होता है वो मौखिक, शारीरिक, कानूनी लड़ाई को शुरू करने से उनका निपटान तक है, यानी कि उसका समाधान है। दूसरा होता है संघर्ष यानी कि परिवर्तन क्या होता है, तो देखो वो भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। संघर्ष रूपांतरण का अर्थ है व्यक्तियों का परिवर्तन, संबंधों का परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन। ठीक है, संघर्ष परिवर्तन का अर्थ दो रूप में सामने आ सकता है। इसी प्रकार से आपको अपने प्रश्न के उत्तर लिखने। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है, एक ये है शांति निर्माण से। ठीक है, ये भी कंप्लीट एंड पीस का ही आता है एक प्रश्न। शांति निर्माण क्या है? शांति निर्माण में विभिन्न कारक और संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में बताइए। देखिए, इससे पहले जो प्रीवियस ईयर करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन शामिल था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। ठीक, तो उसमें देखिए कैसे लिखते हैं। शांति का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब क्या होता है? हिंसा से दूर, यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर, यानी कि जहाँ हिंसा है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पे एक न्यूनतम अभाव हो। इस शांति को बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों, समूहों द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है वही शांति का निर्माण करती है। क्लियर है? बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। शांति को निर्माण करने हेतु विभिन्न कारक इससे या फिर इसके अंदर शामिल है, जो कुछ इस प्रकार, इस तरीके से आपको अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना है। ठीक, यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे के एज इट इज लिख के आना, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, एक्सप्लोर करके लिखना आप। ठीक, सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे कि ये हिंसक संघर्ष को रोकता है। कौन? शांति। दूसरा, संघर्ष विराम की प्रतिबद्धताओं और पर्यवेक्षकों का पालन सुनिश्चित करता है। तीसरा, सहमत यानी विश्वास का निर्माण करना। आप ये पॉइंट भी लिख दोगे तब भी एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा। तीसरा पक्ष रखता है। तीसरा पक्ष मतलब जो शांति को बढ़ावा देता है उसके पास एक विकल्प होता है, तीसरा पक्ष लोगों को तीसरा ऑप्शन दिलाने का, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शांति स्थापित हो जाती है। शांति निर्माण में संस्थाओं की भूमिका जो पूछा है, यहाँ पे अगर बोलेगा तो सबसे पहला पॉइंट लिखेगा कि जिम्मेदारी की भूमिका निभाता है। कौन सी? सामूहिक जिम्मेदारी, एकजुटता की भावना को यहाँ पर प्रकट करता है। उसके बाद यहाँ पे लिखना शांति स्थापना, ये शांति निर्माण की जो नीतियाँ होती है इनमें सभी की सहमति के साथ बनता है। चौथा पॉइंट, निवारण, कूटनीति का अभाव होता है। कूटनीति मतलब अंदर अंदर जो राजनीति चलती है उससे ये दूर रहता है। नागरिकों की सुरक्षा का कदम उठाया है। विभिन्न एजेंसियाँ जैसे WTO, UNHCR, FAO, ILO, इनमें समन्वय पूरा करता है, यानी कि तालमेल बना के रखता है। और सबसे बड़ा पॉइंट, महिलाओं को प्रशिक्षित भी करता है ये शांति। जब शांति बनाते हैं, दो लोगों के बीच का संघर्ष को ख़त्म करते हैं। संसाधनों का उचित आवंटन यानी कि बंटवारा करता है। सतत विकास लक्ष्यों का टारगेट निर्धारित करता है। और सबसे बड़ी बात, बहुमुखी विकास करता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक सभी तरीके के विकास को ये ध्यान में रखता है। तो यहाँ हमने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कवर कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो इसे एग्ज़ाम को समझने में तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। आप हमसे वहाँ जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आपका सिलेबस समझ ना आ रहा है, फिर कोई भी टॉपिक ऐसा जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो, तो आप हमें वहाँ से ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल, हिस्ट्री और भी अदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत जल्द आएगी और रेगुलर आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।